Good morning everyone, and in this part of the video we are going to cover long answer questions. तो इस पार्ट ऑफ वीडियो में ब्लो ब्लो द जो विंटर विंड है इसके हम लॉन्ग आंसर क्वेश्चन को जो है वो कवर करेंगे और इसमें आपको यह जानने में मदद मिलेगी कि किस तरीके से पोएम में इसके एक्सप्लेनेशन हुए होंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे जो पहला क्वेश्चन है, टोटल जो इसमें आपको क्वेश्चन मिलेंगे वो आपको क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 5 तक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? द स्पीकर्स ट्रेजिक मूड इज वेरी प्रोनाउंस्ड इन द पोएम। जो स्पीकर की जो दुख भरी जो अवस्था है, मूड है, उसको इस कविता में बहुत ज्यादा उच्चारण किया गया है। तो इसी बात को आपको इलेबोरेट करना है। इलेबोरेट का मतलब होता है बढ़ा के बताना है। तो आंसर में है द स्पीकर्स मूड इज ट्रेजिक थ्रू आउट द पोएम। पूरी कविता में स्पीकर की मूड कैसी होती है? दुखदायक होती है उनकी अवस्था। विलियम शेक्सपियर फील्स ग्लूमी एंड बिटर बिकॉज ऑफ ए मैन्स इनग्रेटिट्यूड। विलियम जो शेक्सपियर होते हैं काफी ज्यादा उदास, ग्लूमी मीन्स उदास फील करते हैं और करवापन फील करते हैं। क्यों करते हैं? तो आदमी की इनग्रेटिट्यूड के कारण, क्योंकि लोगों के अंदर जो इनग्रेटिट्यूड हो गई है, जो उपकार करने के बदले बात को नहीं समझते हैं, तो उसके कारण उनको ग्लूमी और बिटर फील होता है। When he seeks help, his friends change and say harsh and ungrateful words. जब वो मदद मांगते हैं तो उनके दोस्त बदल जाते हैं और वे कठोर और अकृतज्ञ जो शब्द होते हैं उसका इस्तेमाल करते हैं। It brings dejection and bitterness for the speaker. यह क्या करती है? जो बोलने वाले स्पीकर हैं या पोइट हैं उनके अंदर में उदासी या कड़वापन लाती है। Still, he uses sarcasm for the reader to be happy. लेकिन फिर भी वो सरकाजम का इस्तेमाल करते हैं। सरकाजम मतलब जिससे कि हंसी या मजाक उत्पन्न किया जा सके, वो इसलिए करते हैं बिकॉज पीपल फेन फ्रेंडशिप एंड लव इज ए फॉली। क्योंकि जो लोग होते हैं वो दोस्ती का ढोंग करते हैं, बहाना करते हैं, और जो प्रेम होते हैं, जो लव होती है, वो क्या होती है? मूर्खता होती है, फॉली होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट डज द पोएट मीन टू से मोस्ट फ्रेंडशिप इज फेनिंग, मोस्ट लविंग मियर फॉली एक्सप्लेन। यहाँ पे पोएट का कहने का क्या मतलब है कि अधिकतर दोस्ती जो है वो दिखावा है, फेनिंग है, और अधिकतर जो प्रेम है वो केवल मूर्खता है। इसी बात को एक्सप्लेन करना है। तो इस पोएम में दे रखे हैं आंसर में, मोस्ट फ्रेंडशिप इज फेनिंग, मोस्ट लविंग मियर फॉली इज ह्यूमरस इन दिस पोएम। क्योंकि अधिकतर जो बातें हैं इस पोएम में जैसे लिखा गया है कि जो दोस्ती है वो क्या है? फेनिंग है। मतलब ऐसा लोग आजकल दोस्ती करते हैं जैसे दिखावे की दोस्ती, उनके दोस्ती में सच्चापन ना हो, नहीं होती है। और अधिकतर जो प्रेम होती है वो क्या होती है? मूर्खता होती है। द पोएट यूजेस ए म्यूजिकल टोन। लेकिन इसे बोलने के लिए पोएट क्या करते हैं? म्यूजिकल टोन का इस्तेमाल करते हैं पोएम की लाइन में। थ्रू इट द पोएट ट्राइज टू ब्रिंग हैप्पीनेस ड्यू टू हिज फेक फ्रेंड्स। और इसके जरिए अपने नकली दोस्तों के कारण से जो कवि होते हैं वो खुशी लाने की कोशिश करते हैं। He warns us about friendship. वह हमें फ्रेंडशिप के लिए चेतावनी देते हैं, और किसी ऐसे व्यक्ति के लिए who loves people extremely, जो लोग काफी ज्यादा किसी को प्रेम करते हैं, वो क्या कौन होते हैं? वो फुलिश होते हैं, मूर्ख होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, why and how is the severe winter kinder than an ungrateful friend? क्यों और कैसे एक प्रचंड जो ठंडी होती है वह एक अकृतज्ञ जो मनुष्य होते हैं या पर्सन होते हैं उससे ज्यादा दयालु होते हैं? तो आंसर में दे रखे हैं, थ्रू आउट द पोएम द पोएट टॉक्स अबाउट हाउ द सिवियर विंटर इज काइंडर देन एन अनग्रेटफुल पर्सन। पूरी कविता में पोएट बात करते हैं कि किस प्रकार से प्रचंड जो ठंडी है वह एक अकृतज्ञ जो
पुरुष है या मनुष्य है उनसे ज्यादा दयालुवान होते हैं। ए फेक फ्रेंड रिमेंबर्स अस फॉर देयर ओन बेनिफिट, कहते हैं एक जो नकली दोस्त होते हैं वे हम सबको अपने खुद की लाभ के लिए याद करते हैं। बट इग्नोर्स अस व्हेन वी आर इन नीड ऑफ आर, लेकिन हमें इग्नोर करते हैं, अवहेलना करते हैं जब हम जरूरत की घड़ी में होते हैं या जरूरत के समय में होते हैं। एन अनग्रेटफुल पर्सन फॉरगेट्स आवर गुड डीड्स, जो अनग्रेटफुल पर्सन होते हैं वो हमारे अच्छे जो कार्य होते हैं उसको भूल जाते हैं। एंड इट हर्ट्स आवर हार्ट्स, और यह हमारे दिलों को चोट पहुंचाती है, दुख पहुंचाती है। बट द विंटर विंड ओनली हर्ट्स आवर बॉडीज, लेकिन जो सर्दी की हवा है वो केवल हमारे शरीर को चोट पहुंचाती है। नेक्स्ट दे रखे हैं, therefore the severe winter is kinder than an ungrateful person, और इस कारण से जो प्रचंड जो सर्दी है वो ज्यादा दयालुवान है एक अकृतज्ञ आदमी या मनुष्य की तुलना में। क्वेश्चन नंबर 4, डिस्क्राइब हाउ द पोएट हैज कन्वेड द फीलिंग्स ऑफ एन एफ्लिक्टेड मैन, जो दुखी या तकलीफ वाला आदमी है उसको एफ्लिक्टेड मैन कहा जाता है। तो उसके लिए जो कवि होते हैं वो किस प्रकार की फीलिंग्स को दिखाया है या ले गया है, तो देखते हैं इसमें। इन दिस पोएम द पोएट यूजेस ह्यूमर्स, इस कविता में पोएट ह्यूमर्स मजाक हंसी का इस्तेमाल करते हैं। डिस्पाइट हिज एफ्लिक्शन, अपनी दुख तकलीफ के होने के बाद भी। बिकॉज ऑफ हिज फेक फ्रेंड्स, अपने नकली दोस्तों के कारण से ऐसा करते हैं। एंड ए मैन्स इनग्रेटिट्यूड, और आदमी की जो अकृतज्ञता होती है उसके कारण से वो ऐसा करते हैं। देखिए अगर मैं स्पीड में बोल रहा हूं जिसमें वीडियो को स्लो करने वाला होता है वहां पे जाकर के आप स्पीड को स्लो करके आप देख सकते हैं। इट इज कन्वेड बाय हाउ ही कीप्स आस्किंग द विंटर विंड टू ब्लो एंड फ्रीज, और यह इस तरीके से बात को ले जाई जाती है कि किस तरीके से वह जो है विंटर विंड को जो है कहते हैं बहने के लिए और ठंडी करने के लिए, फ्रीज करने के लिए। Though the wind blows and freezes everything, भले ही जो विंड होते हैं वो बहते हैं हवा और हर चीज को ठंडा कर देते हैं, जमा देते हैं। The poet still finds it to be less harsh and hurtful than ungrateful people and fake friends, लेकिन कभी अभी भी जो है उन्हें कैसा लगता है कि यह चीज जो है वह अनग्रेटफुल जो पीपल है, अकृतज्ञ जो लोग हैं और जो नकली दोस्त हैं या फ्रेंड हैं उनकी तुलना में ये कम नुकसानदायक है या कम चोटिल है, यह कम चोट पहुंचाती है। He finds ways for coping his sorrow with dark humor and ironic lines. वो क्या करते हैं, ऐसा रास्ता ढूंढ निकालते हैं जिससे कि दुख जो है उससे निपटा जा सके। कोप मतलब निपटना, और इसमें वो काफी गहरा, डार्क मतलब गहरा होता है, ह्यूमर मतलब हंसी मजाक का इस्तेमाल करते हैं और कुछ आयरनी का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, आयरनिक भी जो होता है उसी टाइप का होता है जो किसी बात को डिफरेंट तरीके से बोल करके मजाक के रूप में कहा जाता है, लेकिन इससे कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट की उम्मीद की जाती है। लास्ट क्वेश्चन है, समराइज दिस पोएम इन अबाउट 100 वर्ड्स। लिखा भी है कि 100 शब्दों में इस पोएम को समराइज करें या इसको संक्षेप में लिखें। तो आंसर में दे रखे हैं, द विंटर विंड इज डिस्क्राइब्ड एज बीइंग कोल्ड, बाइटिंग एंड पावरफुल। विंटर विंड को कोल्ड ठंडी होना, शरीर में जो लगती है उसको बाइटिंग कहा जाता है, उस तरह का होना, और पावरफुल शक्तिशाली होना, इस बात को इस कविता में बताई जाती है या डिस्क्राइब की जाती है। इट कैन फ्रीज द बिटर स्काई एंड वाटर बट इट इज नॉट एज rude, cruel एंड शार्प एज अ मैन्स इनग्रेटिट्यूड। यह जो बिटर स्काई है उसको ठंडा कर सकती है, वाटर को जमा सकती है, लेकिन यह उतना ज्यादा अशिष्ट या रूट नहीं है, उतना ज्यादा निष्ठुर निर्दयी नहीं है, उतना ज्यादा तेज या शार्प नहीं है जितना कि आदमी की इनग्रेटिट्यूड होती है, जितना आदमी जो है एहसान करते हैं लेकिन वो एहसान को भूल जाता है।
The people around the poet are fake and does not help him when he is in need of our. जो कवि के चारों तरफ लोग होते हैं वो नकली होते हैं और डज नॉट हेल्प हिम, उनकी मदद नहीं करते हैं जब पोएट जरूरत की घड़ी में होते हैं। व्हेन ही इज इन द नीड ऑफ आर लिखा हुआ यहाँ पे, जब वो जरूरत की घड़ी में होते हैं तो उनके चारों तरफ जो लोग होते हैं वो नकली होते हैं, इसलिए उनकी मदद नहीं करते हैं। नेक्स्ट दे रखे ही फाइंड्स एवरी फ्रेंड्स टू बी फेक, क्रूएल एंड सेल्फिश। कवि जो है सभी दोस्तों को नकली, क्रूएल एंड सेल्फिश, मतलब वो पाते हैं सभी दोस्त के कि वो क्या है, फेक है, क्रूएल है, निष्ठुर है और स्वार्थी हैं। He calls genuine people foolish, और वो सच्चे लोगों को मूर्ख कहते हैं। यहाँ सच्चे लोगों का जमाना नहीं है, समय नहीं है, सच्चे लोगों को बहुत लोग चाहता है कि मूर्ख बना के चले जाएं। He uses humor and irony by singing about how life is mostly full of happiness. वो क्या करते हैं, ह्यूमर और आयरनी का इस्तेमाल करते हैं या गाते हुए कि किस तरीके से जो जिंदगी जो है वो काफी ज्यादा खुशी से भरी हुई है, नकली दोस्ती होने के कारण भी और मूर्ख लोगों के कारण होने के बाद भी यह जो जीवन है हमारा वो पूरी की पूरी खुशी से भरी हुई है। तो इसके साथ जो है ये 5 क्वेश्चन हमने इसमें करा दिया आपको। In the next part of the video, I'll be again present with a new poem, and that would be from class 10th polythene bag, and by then you can just go through the whole parts of the video। तो इसमें हम सीक्वेंस बता देते हैं once again। पहले हमने इसमें वर्ड मीनिंग अपलोड किया था, उसके बाद हमने इसमें इस पोएम की जो है एक्सप्लेनेशन को अपलोड किया था, अब उसके बाद हमने इसमें शॉर्ट आंसर अपलोड किया था, शॉर्ट आंसर। इसके बाद जो है इसमें हम लॉन्ग आंसर अपलोड करने जा रहे हैं। फिर इसको अपलोड करने के बाद इन चारों को मिलाकर हम एक मास्टर वीडियो बना देंगे जिसमें पहले वर्ड मीनिंग आपको मिलेंगे, फिर एक्सप्लेनेशन, फिर शॉर्ट आंसर, फिर लॉन्ग आंसर। So by then take care of yourself. I'll be again present with a new poem, and that would be with word power.